दोस्तों, किसी भी समाज में किसी भी स्त्री का बलात्कार होना केवल उस स्त्री के साथ अन्याय नहीं बल्कि समाज के सभ्य होने पर भी सवालिया निशान खड़ा कर देता है। हाल के दिनों में बलात्कार की घटनाओं की बाढ़ सी आई हुई है। महिलाओं के साथ अमानवीय बलात्कार और उनका चीरहरण और फिर उनकी निर्मम हत्या उस देश में स्त्रियों की हालत बयां करती है। हमारे देश में लगभग हर 20 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। ये तो वो आंकड़े हैं जो पीड़ित द्वारा पुलिस में शिकायत की जाती है। जरा सोचिए, ये आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा भयावह होंगे। अभी भी 80% से ज़्यादा महिलाएं लोकलाज, गरीबी, असहाय या अशिक्षित होने के कारण थाने तक पहुँच ही नहीं पाती होंगी। क्या ऐसे में भारत को सभ्य कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत जैसे देवियों को पूजने वाले देश में बलात्कार की गंदी मानसिकता कहाँ से आई? आखिर क्या कारण है कि जब प्राचीन भारत के रामायण, महाभारत आदि लगभग सभी हिंदू ग्रंथों के उल्लेखों में अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और जीती गई, परंतु विजेता सेना द्वारा किसी भी स्त्री का बलात्कार होने का जिक्र नहीं है। कई इतिहासकारों के अनुसार अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज के आधुनिक भारत में बलात्कार रोज की सामान्य सी बात बनकर रह गई है। महाभारत में पांडवों की जीत हुई, लाखों की संख्या में योद्धा मारे गए, पर किसी भी पांडव सैनिक ने किसी भी कौरव सेना की विधवा स्त्रियों को हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसी भारत में स्त्रियों की इतनी दयनीय स्थिति हो गई, उनके बलात्कार होने लगे? इसकी तह तक जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। इतिहास को जानने की शुरुआत करते हैं सिकंदर युग से। सिकंदर ने भारत पर लगभग 326-327 ईस्वी पूर्व आक्रमण किया। पुरु और सिकंदर का भयंकर युद्ध हुआ। हजारों लाखों सैनिक मारे गए। युद्ध सिकंदर ने जीता। युद्ध जीतने के बाद भी राजा पुरु की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने जीता हुआ राज वापस पुरु को दे दिया और बेबीलोन वापस चला गया। विजेता होने के बाद भी सिकंदर की सेनाओं ने किसी भी भारतीय महिला के साथ बलात्कार नहीं किया और न ही किसी का धर्म परिवर्तन करवाया। इसके बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी के तट पर स्थित मीननगर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाकर गुजरात क्षेत्र के सौराष्ट्र, अवंतिका, उज्जैनी, कंधार, सिंध और मथुरा समेत महाराष्ट्र के बहुत बड़े भूभाग पर लगभग 60 वर्षों तक शासन किया, परंतु इनके राज में भी बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद तिब्बत के यूची कबीले की लड़ाकू प्रजाति कुषाणों ने काबुल और कंधार पर अपना अधिकार कायम कर लिया। ये आक्रमणकारी मूल रूप से चीन से आए हुए माने जाते थे, जिनमें कनिष्ठ प्रथम नाम का सबसे शक्तिशाली सम्राट हुआ, जिसका राज कश्मीर से उत्तरी सिंध तथा पेशावर से सारनाथ के आगे तक फैला हुआ था। कुषाणों ने भी भारत पर लंबे समय तक विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया, परंतु इतिहास में कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने भारतीय स्त्रियों का बलात्कार किया हो। इसके बाद अफगानिस्तान से होते हुए भारत तक आए हूणों ने 520 ईस्वी के समय काल में भारत पर अनेकों बार बड़े आक्रमण किए और यहाँ पर राज भी किया। ये क्रूर तो थे, लेकिन बलात्कारी होने का कलंक इन पर भी नहीं लगा। इन सब के अलावा भारतीय इतिहास के हजारों साल के इतिहास में और भी कई आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में बहुत मारकाट मचाई, जैसे नेपाल वंशी और शक। पर बलात्कार शब्द भारत में तब तक शायद ही किसी को पता था। अब बात करते हैं मध्यकालीन भारत में, जहां से शुरू होता है भारत पर इस्लामिक आक्रमण और यहीं से शुरू होता है भारत में बलात्कार का प्रचलन। सबसे पहले 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को हराने के बाद उसकी दोनों बेटियों को यौन दासियों के रूप में खलीफा को तोहफा भेज दिया। तब शायद ये भारत की स्त्रियों का पहली बार बलात्कार जैसे कुकर्म से सामना हुआ था, जिसमें हारे हुए राजा की बेटियों और साधारण स्त्रियों का जीती हुई सेना द्वारा बुरी तरह से बलात्कार हुआ। इसके बाद गजनी ने 1001 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने इस्लाम को फैलाने के ही उद्देश्य से आक्रमण किया था। सोमनाथ के मंदिर को तोड़ने के बाद उसके बाद हजारों स्त्रियों को अफगानिस्तान ले गया और उनके साथ बलात्कार करके दासों के बाजारों में उन्हें बेच दिया गया।
इसके बाद गौरी ने 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान में इस्लाम फैलाने के बाद उसने भारत की तरफ रुख किया। पृथ्वीराज को दूसरे युद्ध में हराने के बाद उसने पृथ्वीराज को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, पर जब पृथ्वीराज ने इनकार कर दिया तो उसने पृथ्वीराज को घोर यातनाएं दी, बल्कि उन लाखों हिंदू पुरुषों को भी मौत के घाट उतार दिया और अनगिनत हिंदू स्त्रियों के साथ उसकी सेना ने बलात्कार किया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था। ये कहानी बहुत लंबी है, पर मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि मध्यकालीन में मुगलों से पराजित हिंदू राजाओं की स्त्रियों का और साधारण हिंदू स्त्रियों का बलात्कार एक आम सी बात थी, क्योंकि वो इसे अपनी जीत या जिहाद का इनाम मानते थे। फिर धीरे धीरे बलात्कार करने की नग्न मानसिकता भारतीय पुरुषों में फैलने लगी और आज इसका एक भयानक रूप देखने को मिल रहा है। हमारा यह मानना है कि इस प्रकार भारत में बलात्कार करने का मानसिक रोग उत्पन्न हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।